बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद रोज से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कशीदगी जो वहाँ पे बेचैनी जो बढ़ती जा रही है, एक निहत्ती प्रोटेस्ट जो चल रही है अवाम की अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स के लिए, उनको जिस तरीके से इंतजामिया भी और जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की जिस तरह पुरतशद्दुद वाक़यात में जो मुलविस है और जिस तरह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, इंटरनेट को बंद कर दिया जा रहा है और उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सी मतलब ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स हैं कश्मीरी कौम के, और ये पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जो पुरअमन तहरीकों को इस तरह नहीं दबाया जाता। तो इस वक्त मैं यही कहूंगी आजाद कश्मीर की हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को कि होश के नाखून लें। खुदारा ये बेस कैंप है, ये पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर की तहरीक आजादी की आवाज है। इन्हीं को अगर आप इस तरह ट्रीट करेंगे और उनको एजेंट लेबल करेंगे तो ये अनएक्सेप्टेबल है। हम इसको कंडेम करते, मैं कंडेम करती हूँ, और दुनिया का कोई कानून जो है पुरअमन जो प्रोटेस्ट है उनको इस तरह के रिस्पॉन्स से जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये इलीगल है। आप फौरी तौर पे जो है जो इसकी सोल्यूशन की तरफ जाए, और जिन्होंने भी ये इंतशार फैलाया है, जिन ने चाहे वो इंतजामिया में, हुकूमत में या आम आवाम में जहां कहीं है, जिन्होंने टारगेट किया है लोगों को, खुलेआम गोलाबारी और अंधाधुंध फायरिंग की है, उन सबको जो है कैफरे किरदार पे पहुंचाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। वी डिमांड कि इस वक्त वहां पे कश्मीर की जो तहरीक इस वक्त चल रही है इकोनॉमिक राइट्स की, उनको टेबल पे मुज़ाकरात के थ्रू हल किया जाए। और मैं इस वक्त फील्ड मार्शल साहब से भी अपील करूंगी कि आप पूरी दुनिया में कश्मीर कॉज की बात करते हैं, उसका अलम उठाते हैं। हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त जो ये बेचैनी जो कशीदगी फैलती जा रही है इदारों के बीच में, अवाम के बीच में, इसको हल करने के लिए उनकी आवाज संजीदगी से सुनी जाए। और यासीन साहब का फांसी का केस चल रहा है इस वक्त, बेस कैंप सबसे बड़ी आवाज है तहरीक आजादी की। अगर इस तरह जुल्म किया जाएगा कश्मीरियों के साथ तो हम किस तरह अपनी आजादी का जो है जो केस है दुनिया के सामने प्लीड करेंगे। और बदकिस्मती से अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के यूएन के अंदर गए हैं, उन्होंने यासीन साहब का जिक्र ही नहीं किया। उनका इतना बड़ा केस 10 नवंबर को शुरू हो रहा है। मैं उनको भी यही अपील और डिमांड करूंगी कि दुनिया भर में वॉर फुटिंग पे जो है उनकी जान को बचाने के लिए कैंपेन की जाए, और जो कुछ आजाद कश्मीर में हो रहा है इस जुल्म को बंद किया जाए और उनकी डेमोक्रेटिक आवाज सुनी जाए। उनको लेबल ना किया जाए, उनको टारगेट ना किया जाए, और होश के नाखून ले।